गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राजेंद्र पाल जागृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ओर से आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष किसी विषय के ज्ञान या विषय की क्लास को लेकर के नहीं आया हूँ। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपके सामने शिक्षक दिवस के अवसर पर आया हूँ। बच्चों, हम सभी जानते हैं भारतवर्ष में डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हम सभी मनाते हैं। बच्चों, जीवन में गुरुओं का एक विशेष महत्व है। हम सभी गुरुओं की महत्वता से भली भांति परिचित हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हमें जीवन का बोध, हमें जीवन का परिचय कराने वाले गुरुजन ही है, तो वह कोई गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, हम सभी ये जानते हैं कि गुरु ही वो लव होती है। ठीक है, गुरु ही वो ज्योति होती है जो हमारे जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करती है। बच्चों, गुरुओं का मतलब, गुरुजनों का मतलब यह नहीं जो आपको किसी विषय का ज्ञान दे, सिर्फ वही गुरु नहीं होते। बच्चों, गुरुओं का मतलब हर उस व्यक्ति से है, हर उस इंसान से जिससे हम कोई चीज, अच्छी बातें, अच्छा आचरण सीखते हैं, हम उन्हें गुरुजन मानते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, जब कोई बालक छोटा होता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों ना तो वो स्कूल जाता है और ना ही उसके पास कोई टीचर उपस्थित होता है, अवेलेबल होता है। ऐसे कंडीशन के बावजूद भी उस बच्चे को एक शब्द का भली भांति ज्ञान होता है और वो शब्द होता है माँ शब्द। ठीक बच्चों, हमारे जीवन में हमारी पहली गुरु हमारी माता होती है, जो हमें जीवन देती है, हमें जीवन का आधार प्रदान करती है। हमारे पिताजी, वो भी हमारे लिए गुरु जी समान है। बच्चों, इस कठोर युग में पिता एक बार ढाल है जो हमें बहुत सारी बुराइयों और तकलीफों से बचा करके रखती है, वो भी हमारे गुरुजन ही है। हमारे बड़े भाई बहन जो हमें सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन जो हमें स्नेह और प्यार प्रदान करते हैं, ये सब बच्चों हमारे लिए एक गुरुजन के समान ही होते हैं। इनसे हमें कुछ न कुछ अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलती रहती है। बच्चों, गुरु की महत्ता को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। मैंने ये प्रसंग बच्चों के नाना जी से सुना था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेटा, मैं स्टार्ट करता हूँ। बच्चों, बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव से होकर के एक घना जंगल लगता था, यानी उस गांव के पास एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था। वहां से राहगीर जाया करते थे, किसी दूसरे गांव जाना होता था तो वो जंगल का रास्ता ही था, और अगर मान लीजिए किसी दूसरे गांव से आना होता था तो वो जंगल का ही रास्ता था जो कि अन्य गांवों से उस गांव को जोड़कर रखता था। उस गांव की, उस जंगल की बेटा बहुत ही फेमस प्रसिद्धि थी, और वो प्रसिद्धि कोई अच्छी नहीं थी। वो प्रसिद्धि इसलिए थी क्योंकि उस जंगल में एक डाकू रहता था और उस डाकू का नाम था रत्नाकर डाकू। बच्चों, को वहां से आने जाने वाले राहगीरों को रोकता, उनसे सामान लूट लेता, उनसे सारे पैसे छीन लेता। इस प्रकार से बच्चों वह जंगल काफी ज्यादा प्रसिद्ध था कि वहां पर से अगर गुजरे तो रत्नाकर डाकू नामक व्यक्ति उन्हें लूट लेगा और उन्हें कंगाल कर देगा। ऐसे ही बच्चों दिन बीतते जा रहे थे, दिन आगे बढ़ते जा रहे थे। एक दिन उस रास्ते से, उस जंगल से एक मुनि, एक ऋषि वहां से जा रहे थे। जब बच्चों वो वहां से जा रहे थे तो उन्हें भी अन्य व्यक्तियों की तरह रत्नाकर डाकू ने रास्ते में रोक लिया और उनसे बड़े ही कटु शब्दों में कहा कि आपके पास जो कुछ है आप सब कुछ मुझे दे दीजिए। ऐसे में वो जो गुरु थे, वो मुनि थे, वो बहुत ही शांत और सीधे स्वभाव में उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक ऋषि हूँ, एक मुनि हूँ, मैं शिक्षा देने का काम करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा, डाकू ने कहा कि देखिए, झूठ मत बोलिए, आप जो कुछ पकड़
कपड़े हैं, जितना धन दौलत रुपया पैसा है, सब मुझे दे दीजिए, अन्यथा मैं आपकी जान ले लूंगा। तो बच्चों, वो तो ऋषि थे, ऋषि मुनि थे, उन्हें जान का कैसा भय। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक कमंडल है, अगर आपको ये लेनी है तो आप इसे ले लीजिए। इतने में रत्नाकर डाकू और गुस्सा हो गया और उसने कहा कि मुझे इन सब चीज़ों से क्या मतलब, मुझे तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपसे धन और दौलत। इतने में उन जो ऋषि थे उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम गुस्सा ना करो और मुझे जवाब दो तो मैं पूछूं। तो रत्नाकर डाकू ने सोचा कि इनके पास तो कुछ भी नहीं, कम से कम कुछ पूछे तो उसी से ही देखते हैं क्या पूछे। तो उस ऋषि ने उनसे पूछा कि आप ये जो पाप करते हैं, लोगों को लूट लेते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, आप ये जो पाप कर रहे हैं, इस पाप का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? तो बच्चों, रत्नाकर डाकू ने गरजते हुए कहा कि ये सब मैं खुशी से नहीं करता हूँ, ये सब मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, अपने माता पिता का, पत्नी का, अपने बच्चों का भरण पालन पोषण करने के लिए मैं ये करता हूँ। तो ऋषि मुनि ने बहुत ही शांत स्वभाव में कहा, सरल स्वभाव में, कि देखिए आप भले ही सब परिवार के लिए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर आप मुझे ये बताइए, आप ये जो पाप कर रहे हैं, क्या इस पाप के भागीदार आपके परिवार का कोई सदस्य बनेगा? इतने पर रत्नाकर डाकू सोचने पड़ गया। तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं तो ये उनके लिए ही कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं वो भागीदार होंगे? तो इतने में ही उस मुनि ने उनसे कहा कि अगर ऐसा है तो आप एक बार घर वालों से पूछ करके इसकी तसल्ली कर लीजिए। इतने में रत्नाकर डाकू ने बड़ी ही चपलता से कहा कि अच्छा मुनि जी, आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, आप मुझे ऐसा बोलेंगे और मैं घर से पूछने चला जाऊँ, मैं उनसे पूछने जाऊँगा और आप यहाँ से चले रहेंगे, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो इतने में उन मुनि ने कहा, उन गुरु ने, कि आप एक काम कीजिए, यहाँ एक वृक्ष है, आप इस वृक्ष में मुझे बांध दीजिए और उसके बाद घर जाइए, घर जा करके आप अपने बीवी बच्चों से, माता पिता से सबसे पूछिए कि क्या वो इस पाप में आपके भागीदार बनेंगे, और उसके बाद आकर के मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि ऋषि मुनि ने कहा था, और इसी हिसाब से उन्होंने क्या किया, इसी हिसाब से उन्होंने, उस डाकू ने एक रस्सी लाई और ऋषि मुनि को एक पेड़ से बांध करके अपने घर की ओर चला गया। भागते भागते घर पहुंचा तो सामने उनके माता पिता बैठे थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ, आप सब जानते हैं मैं एक डाकू हूँ, मैं आने जाने वाले राहगीरों को लूटता हूँ, ऐसे में मुझ पर बहुत सारे पाप चल रहे हैं, क्या आप मेरे इस पाप की भागीदार हैं? तो उनके माता पिता ने तुरंत कहा कि हम इसमें हिस्सेदार क्यों होंगे, क्योंकि हमने आपको जन्म दिया, हमने आपको बड़ा किया, आपका लालन पालन किया, आपको बड़ा किया, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब ये आपका कर्तव्य है कि आप हमारा भरण पालन पोषण कैसे करें। तो इसलिए हम इस पाप में आपके भागीदार नहीं हुए। थोड़ी सी शंका के बाद वो अपनी पत्नी के पास गया डाकू और उसने उससे पूछा कि आप क्या मेरे साथ इस पाप की भागीदार हैं? तो उनकी पत्नी ने कहा जी नहीं स्वामी, मैं आपकी इस पाप की भागीदारी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मुझसे विवाह किया और विवाह में आपने प्रण लिए कि आप पूरे जीवन मेरी रक्षा करेंगे, मेरा पालन करेंगे, तो इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है, तो मैं इस पाप में आपकी हिस्सेदार नहीं हूँ। फिर उनको और शंका हुई और वो अपने बच्चों के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि बेटा मैं ये काम करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं लोगों से पैसे छीनता हूँ, क्या आप मेरे इस पाप में मेरे भागीदार हैं? तो उनके बच्चों ने कहा नहीं, आप हमारे पिता हैं, आपने हमें जन्म दिया है, हमारा पालन करना आपका कर्तव्य है, तो इसके लिए हम आपके जिम्मेदार नहीं हैं। अपने पिता के, पत्नी के और बच्चों के ये जवाब सुन करके वह डाकू दौड़ता हुआ उस ऋषि मुनि के पास गया और जा करके उनके पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा और रोते हुए उनसे बोला कि हे गुरुजन, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने आपसे धन छीनने का या आपको लूटने का प्रयत्न किया। तो इतने में उन ऋषि मुनि ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप रो मत, आप पहले उठिए, मुझे खोलिए,
ठीक उसी तरह उस डाकू उठा और उसने उस ऋषि को खोल दिया और उसके बाद उनसे क्षमा याचना करने लगा, बहुत ही दुख करने लगा, विलाप करने लगा। इतने में उन ऋषि मुनि ने, उस गुरु ने उन्हें बताया कि बेटा यह संसार बहुत ही महत्वाकांक्षी है। इसके अलावा अगर जीवन को जानना है तो बच्चों आपको स्वयं उसका अध्ययन करना होगा, क्योंकि जीवन की प्रत्येक क्रियाओं में वो आपके साथ शामिल तो हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिणाम में वह आपका भागीदार नहीं बनेगा। कहने का मतलब यह बच्चों कि जीवन का मूल आधार भी उस डाकू को उन गुरुजनों से प्राप्त हुआ, उन गुरु से उन्हें सीखने मिला। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद वह डाकू सुधर गया और आपको मैं एक बात बता दूं, वह डाकू इसके बाद बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करने लगा और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस डाकू ने एक ग्रंथ लिखा जिसे आप सभी जानते हैं, एक ग्रंथ रामायण। ठीक है बच्चों, आप सभी जानते हैं कि रामायण को प्राथमिक तौर पर संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखा था। वो डाकू कोई और नहीं, वाल्मीकि जी थी। तो सोचिए बच्चों, गुरु की संगत में आने से, गुरु की वाणी का ज्ञान लेने से एक डाकू अगर एक उपन्यास लिख सकता है, एक ग्रंथ लिख सकता है, तो बच्चों जीवन में गुरु का महत्व क्या होगा। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों हमें जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर, जीवन के प्रत्येक हिस्से पर हमें हमारे गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उनके दिखाए गए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। बच्चों एक गुरु उस मोमबत्ती के समान होता है जो खुद तो जलता है लेकिन पूरे समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। बच्चों जागृति उच्चतर माध्यमिक आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।